क्या एक बेहतर जिंदगी का रास्ता हमेशा हमेशा विदेश से ही होकर गुजरता है? देखिए, ये एक ऐसा सपना है ना जो लाखों करोड़ों आंखों में पलता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या वो चमकती हुई दुनिया सच में उतनी ही सुनहरी है जितनी दिखती है? चलिए आज चंडीगढ़ की एक कहानी से इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मिलिए वंशी सिंह से। हाथ में लेटेस्ट फोन, कानों में महंगे वाले ईयरफोन, लेकिन दिल में एक छोटी सी किराना दुकान की घुटन। उसे लगता है कि वो यहां दालों के बोरों के बीच फंस गया है। उसका भविष्य अंधेरे में है, क्योंकि उसकी आंखों में, उसके सपनों में बस एक ही जगह है, अमेरिका। सच कहूं तो वंशी भारत की जिंदगी से एकदम तंग आ चुका था। यहां का ट्रैफिक, ये धूप, ये सिस्टम, उसे सब कुछ एक बोझ जैसा लगता था। और उसे पक्का यकीन था कि उसके पिता की जो पुरानी सोच है ना, वही उसे उसके सपनों की दुनिया में उस डॉलर की बारिश में भीगने से रोक रही है। और तभी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। दुकान के ठीक सामने एक रंग बिरंगा सा फूड ट्रक आकर रुकता है। अब उस पर एक ऐसा नाम लिखा था जिसे देखकर कोई भी हैरान हो जाए, और उसका मालिक, वो तो और भी हैरान करने वाला था। एक ऐसा शख्स जो वंशी की सोच की पूरी दुनिया को हिलाने वाला था। ये हैं गुरनाम सिंह, अमेरिकन सरदार जी। इनकी कहानी वंशी के सपनों से ठीक एकदम उल्टी थी। जरा सोचिए, जो इंसान लॉस एंजलिस में 10 साल गुजार चुका हो, वो भला चंडीगढ़ में परांठे क्यों बेचेगा? ये सवाल वंशी के दिमाग में बुरी तरह अटक गया। अब वंशी से रहा नहीं गया। उसने जाकर गुरनाम से पूछ ही लिया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि कोई भला लॉस एंजलिस को भारत के एक फूड ट्रक के लिए कैसे छोड़ सकता है। और बस यहीं से जिंदगी के एक बहुत बड़े सबक की शुरुआत होने वाली थी। गुरनाम ने मुस्कुराते हुए पश्चिम की उस चमक दमक वाली दुनिया की परतें खोलना शुरू किया। उन्होंने उस सपने की खूबसूरत तस्वीर के पीछे छिपी असलियत को वंशी के सामने रखना शुरू कर दिया। यहां से कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। वंशी ने पूछा, लेकिन वहां की जिंदगी कितनी व्यवस्थित है, कितना सिस्टम है, वो हर लिहाज से यहां से बेहतर नहीं है क्या? गुरनाम ने बहुत गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा, हाँ सिस्टम है, लेकिन उस सिस्टम की एक कीमत है, और वो कीमत है इंसानी जुड़ाव। वहां प्रिवेसी के नाम पर ऐसी अदृश्य दीवारें हैं कि पड़ोस में कोई मर भी जाए तो हफ्ते भर पता नहीं चलता। वहां इंसान बस एक टैक्स आईडी नंबर है, पर यहां इंसान किसी का बेटा है, किसी की पहचान है। और ये लाइन तो जैसे पूरी कहानी का सार है। वहां शायद गद्दा बेहतर मिल जाए, पर जो सुकून की नींद अपनों के बीच आती है, वो नहीं मिलेगी। भौतिक सुख सुविधाएं कभी भी मन की शांति की जगह नहीं ले सकती। फिर गुरनाम ने वंशी की सफलता की परिभाषा को ही सीधी चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि ये जो सेटल्ड होने का सपना है, कहीं ये एक बेहतर जिंदगी की तलाश नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों से भागने का एक बहाना तो नहीं है। अब तक जो बहस दिमाग में चल रही थी, वो अब एक बहुत ही भावनात्मक मोड़ लेने वाली थी। और इसकी वजह बना एक बहुत ही मामूली सा, एक बहुत ही साधारण सा अनुभव। जैसे ही वंशी ने गुरनाम के हाथ के बने ताजे पराठे का एक निवाला लिया, मसालों का वो स्वाद और चटनी की वो ठंडक उसे सीधे अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति से जोड़ गई। ये वो अपनापन था, वो स्वाद था जिसे दुनिया के किसी कोने में, किसी पैकेट में नहीं पाया जा सकता। गुरनाम ने एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दी। बोले, पंछी चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना उड़ ले, दिन ढलने पर आराम करने के लिए उसे अपने घोंसले में ही लौटना पड़ता है। उन्होंने समझाया कि इंसान का असली घर, उसका परिवार, उसकी जड़ें एक लंगर की तरह होती हैं। वो चाहे कितनी भी दूर चला जाए, यही उसे थामे रखती हैं। और अचानक वंशी की नजर अपने पिता पर पड़ी। उनके सफेद होते बाल, उनकी आंखों के नीचे की झुर्रियां, उसे एक पल में सब कुछ साफ नजर आ गया। उसे एहसास हुआ कि उसके सपनों के लिए उसके पिता ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, और उसके चले जाने का ख्याल ही उन्हें अंदर से कितना तोड़ देगा। बस उस एक एहसास ने, उस एक पल ने वंशी का नजरिया पूरी तरह से बदल दिया, और इसने उसके भविष्य को एक बिल्कुल नई, एक बेहतर दिशा दी। गुरनाम ने जाते जाते एक अनमोल सलाह दी। उन्होंने कहा, कहीं और सोना खोजने के बजाय यह सोचो कि तुम अपनी ही मिट्टी से सोना कैसे निकाल सकते हो। कीमत बाहर नहीं, अंदर बनानी पड़ती है। और कमाल की बात यह है कि वंशी ने सिर्फ सोचा नहीं, बल्कि कर दिखाया। वो सीधा दुकान में वापस गया, अपने पिता के हाथ से हिसाब किताब की कलम ली और कहा, पिताजी, आज से ये मैं देखूंगा। उसने अपनी जिम्मेदारी को गले लगाया और घर पर ही तरक्की का एक नया रास्ता बनाने का फैसला कर लिया। कहानी का अंत
पिता और बेटे के फिर से एक होने की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर के साथ होता है। उस छोटी सी दुकान में जहां कल तक घुटन थी, आज उम्मीद का एक नया सूरज उग रहा था। उनका रिश्ता फिर से जुड़ गया था और भविष्य रोशन दिख रहा था। तो वंशी की ये कहानी हम सबके लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस सोने की तलाश में हम पूरी दुनिया छानने को तैयार हैं, वो असल में हमारी अपनी ही मिट्टी में, हमारे आसपास ही छिपा हो? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपनी सफलता, अपने घर और अपनी खुशी की परिभाषा पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है।